हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर वीडियो ऑफ थ्री डिजाइन ज्वेलरी। आज आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक जेंट्स रिंग। चलिए शुरू करते हैं। जेंट्स रिंग के लिए सबसे पहले हमें एक रिंग आईडी लेनी होगी। हम जाएंगे टूल्स में, रिंग साइजर में। यहाँ पे हम लेंगे अप्रॉक्स 18 नंबर की आईडी हम लेंगे। जेंट्स रिंग अप्रॉक्स इतनी ही बड़ी होती है, 15-16 नंबर भी होती है, छोटी भी होती है, लेकिन मैक्सिमम बेस साइज सबका 18-20 होता है। तो मैं अभी बेस साइज ले रहा हूँ इसका। इसका हम ऑफसेट लेंगे। नीचे से हम रखेंगे 1.8, ऊपर से थोड़ी सी हाइट हम इंक्रीज करेंगे 1.8 प्लस हम ऊपर रखेंगे 2.3। इसके हम पॉइंट्स लेकर आएंगे, इसको करेंगे 0.5। तो यहाँ हम चेक करेंगे 2.3, यहाँ से हम फिट करेंगे 0.2। इसको हम लेंगे 6.3 डिवाइड बाय 2। बेसिकली जितनी भी जेंटरिंग हमारी बनती है सबका बेस थिकनेस 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर थोड़ी लेडीज रिंग में दिखने शुरू हो जाती है विड्थ के अकॉर्डिंग टू विड्थ। वैसे हम 5 mm तक भी मिनिमम रखते हैं, लेकिन हम मिनिमम 6 mm तक ही इसमें रखना चाहिए हमें सब जेंटरिंग के लिए। बाकी डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर, लेकिन बेस रिंग अगर आप कोई भी बेस रिंग जेंट्स रिंग बना रहे हैं तो उसकी विड्थ कम से कम 5 to 6 mm तक ही रखिए। मैंने इसमें 6.3 रखा है ताकि घिसने के बाद अप्रॉक्स 6 mm और 5.8 तक आराम से आ जाएगी। इसको हम साइड्स हम करेंगे फिलेट 0.25 की दोनों तरफ से। और इसको हम करेंगे केज एडिट 2। अपने पॉइंट्स हमने 2 कर दिए। इसको हमने थोड़ा सा नीचे से टेपर कर दिया है। अब हम इस डिज़ाइन में बनाएंगे सेंटर स्टोन के लिए ढांचा रेडी करेंगे। जेमस्टोन हम इसमें प्रिंसेस बिठाएंगे। प्रिंसेस लेंगे 3.7 का, मतलब अप्रॉक्स 30 सेंट का। अब हम इसमें सेटिंग करेंगे। स्टोन सेटिंग के लिए हम इसमें एक दोनों तरफ हम एक बार लगाएंगे, या फिर इसको हम चैनल सेटिंग कहते हैं। दोनों साइड में चैनल बनाएंगे जिसके बीच में ये स्टोन हमारा सेट होगा। आर्क लेंगे। अब इसको हम यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। अब एक आर्क और हम यहाँ पे सेट करेंगे, स्टार्ट पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि ये इसके अंदर हमारा इंसर्ट रहे। और हम इसको सारे कर्व्स को सेलेक्ट करके हम इसको ज्वाइन करेंगे। नाउ उसके अलावा हम इसको
इससे हल्का सा एक्सटेंड कर देंगे। अभी हमारा पार्ट थोड़ा सा छोटा लग रहा है, हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे। इसकी कर्व को ही हम एक्सटेंड करेंगे वायर फ्रेम में। इसको हम यहाँ पे एक्सप्लोड करेंगे। और हम इसको हल्का सा और इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। अप्रोक्स 0.18 तक का इंसर्शन हम इसमें कर देंगे ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पे। और अब हम इसको, इसकी एजेस को हम फिलेट कर देंगे बाहर की 0.2 से। नाउ अब हम इस रिंग को स्कूपिंग करेंगे। इसके हम जो भी पुरानी कर्व्स हैं हम इसको लेकर आएंगे और इनको लॉक करेंगे और पूरी रिंग को हम हाइड करेंगे। नाउ स्कूपिंग के लिए हमें मिनिमम वैसे 0.8 तक छोड़ना होता है, हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के छोड़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे 1 mm तक का। और इसमें 2 mm तक का हमें ये पार्ट 1 mm जितना हम अब इससे हम एक्सट्रूड करेंगे। नाउ इसको हम एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ताकि हम इसको रिंग से कट कर सके एक्स्ट्रा पार्ट। नाउ अब हमारा इसको हम लेयर का कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम इसको अंदर की तरफ ऑफसेट करेंगे 1 mm और इसको हम मिरर करेंगे। नाउ मिरर करके हम इसको करेंगे हम एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद बुलियन स्प्लिट हम यूज करेंगे कमांड। बुलियन स्प्लिट हम लॉक करेंगे। नाउ
तो ये हमारा कटर यहाँ पे रेडी हो चुका है बन करके। नाउ अब हम इसको केज एडिट करेंगे। हमें नीचे से पूरा स्कूपिंग नहीं करेंगे, हम केज एडिट के हम नॉर्मल पॉइंट्स लेकर आएंगे। केज एडिट करा, बाउंडिंग बॉक्स करा, 4 4 9। अब हमने इसको करा बुलियन डिफरेंस, तो हमने ये इस पार्ट को एक्सट्रूड कर लिया। और सबसे बड़ी बात, अब हम इसमें हम करेंगे हम जेम कटर। जेम कटर नीचे से एक्सपेंड कर देंगे थोड़ा सा, ताकि लाइट सबसे ज्यादा जेमस्टोन के पास आए। तो अब ये हमारी जेंट रिंग बन करके तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।